जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एस उपदेश गुरु में स्वागत है। आज हम इस क्लास में आपकी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं करेंगे। जो आपके राजस्थान की प्राचीन सभ्यता वाला टॉपिक है ना, यहाँ से आपके प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, एक या दो आ जाते हैं। इसलिए आपको इस क्लास को लास्ट तक देखना है और बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। इसमें हम कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता और आदि सभ्यताएं जो है ना, उनको कवर करेंगे। आपकी पहली सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। जो कालीबंगा सभ्यता है ना, वह वर्तमान में जो हनुमानगढ़ है ना, वहाँ पर थी। और उसके जो भी आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो आज इसमें कवर कर लेंगे। पहला फैक्ट है कि कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर कालीबंगा जो सभ्यता का काल है ना, जो आपकी कालीबंगा सभ्यता का जो काल है ना, वे 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये आपको याद रखना है, यह भी पूछा गया है परीक्षा में। और दूसरा पॉइंट है कि कालीबंगा सभ्यता सरस्वती, द्वेषवंती, घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कालीबंगा सभ्यता थी ना, वह कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित थी, चाहे सरस्वती आए, चाहे द्वेषवती आए या घग्गर नदी है। ये एक ही है। जो आपकी घग्गर नदी उसका नाम ही सरस्वती है या द्वेषवती है, ये सभी एक ही है। इन आपको एग्जामिनर जो है ना, कन्फ्यूज करने के लिए ये पूछ सकता है कि द्वेषवती नदी दे सकता है और आपको सरस्वती और घग्गर नदी ना देखकर आपको द्वेषवती नदी दे दे, तो इसको याद रख लेना। का इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है। 1951 से 52 में जो अमलानंद घोष थे ना, उन्होंने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। आपके इसका अगला फैक्ट है कि कालीबंगा सभ्यता के उपनाम कांस्य युगीन सभ्यता, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यह फैक्टो एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रख लेना। आदि ऐतिहासिक सभ्यता, नगरीय सभ्यता, ये इसमें नगर बहुत थे, इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जा सकता है। पश्चिम हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता, प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता आदि कहा जाता है। ये चाहे आपको नाम याद ना रहे, ये नगरीय सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, इनको तो प्रॉपर याद रखना है, आपको बिल्कुल याद रखना है। और आपका अगला फैक्ट है कि कालीबंगा सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले। जो कालीबंगा सभ्यता जो थी ना, इससे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं। इसकी कुछ अन्य विशेषताएं, जैसे कि कालीबंगा सभ्यता का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वह है काले रंग की चूड़ियाँ। ये आपकी परीक्षा में भी पूछा गया है। जिसको मैंने येलो कलर से ना मार्क किया ना, वे तो आपको 100% याद रखना है। यह तो आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ आपको भूकंप का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है ना, वे भी कालीबंगा सभ्यता से मिला। और इस सभ्यता में पवित्र स्नान का विशेष महत्व था। और इसके साथ साथ बेलनाकार मुहर, वे सबसे पहले ज्ञात भूकंप के साक्ष्य ही मिले। तो हमने पहले ही पढ़ लिया, इसको याद रख लेना। और इसमें यह है कि बेलनाकार मुहर जो थी ना, यहाँ पर मिली हैं। और कालीबंगा में ना युगम समाधियाँ मिली हैं। कालीबंगा के कब्रगाह के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर युगम समाधियाँ भी मिली हैं, ये भी याद रखना है आपको। और यहाँ विषम में ना हल से जुताई किए हुए खेतों के सबसे प्रारंभिक अवशेष मिले हैं। ये आपको विशेष इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि पूछा जा चुका है परीक्षा में। अगला फैक्ट है कि अग्निकुंड अर्थात हवन कुंड, तंदूरी चूल्हे के दृश्य एवं अलकृत ईंटें मिली हैं। यहाँ पर जो आपकी कालीबंगा सभ्यता में ना अग्निकुंड, तंदूरी चूल्हे आदि के जो है ना साक्ष्य मिले रहते हैं। आपका अगला फैक्ट है कि कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन थे। 1961 व 62 से 1969 तक जो ब्रजवासी जो थे ना, लाल बीबी लाल एवं बाल कृष्ण थापर BK थापर ने की थी। इनकी उत्खननकर्ता जो थे ना, ये थे। कौन कौन थे? लाल अर्थात बीबी लाल और बाल कृष्ण थापर। आपकी कालीबंगा जो सभ्यता है ना, इससे खुदाई के दौरान लकड़ी की नाली तथा बाद में ईंटों की नाली मिली है। और शल्य चिकित्सा की जानकारी भी यहीं से प्राप्त होती है, आपकी कालीबंगा सभ्यता से। और आपकी जो कालीबंगा सभ्यता थी ना, यहाँ पर मोहनजोदड़ो की तरह लिंग, मातृशक्ति आदि की मूर्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं, जिससे यहाँ के निवासी जो थे ना, धार्मिक भावना का पता नहीं चल पाया है। यहाँ के निवासियों की जो धार्मिक भावना थी ना, उसका पता नहीं चल पाया है, क्योंकि यहाँ से कोई भी मातृशक्ति की मूर्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं।
और इसके साथ साथ यहाँ एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों को उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जो लोग थे ना कालीबंगा में, वे एक ही खेत में 2-2 फसलें उगा लिया करते थे। और कालीबंगा सप्ताह के साक्ष्य की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जिस प्रकार उर्दू में लिखा जाता है ना, उसी प्रकार यहाँ पर जो कालीबंगा सप्ताह थी ना, यहाँ पर लिखी जाती थी दाएं से बाएं की तरफ। और इसमें अक्षर एक दूसरे के ऊपर खुदे हुए प्रतीत होते हैं। पॉइंट: कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से ज्ञात हुआ है कि ये एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी तथा यहाँ पर सुनियोजित तरीके से नक्शे के आधार पर नगर का निर्माण किया गया था। और राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा से प्राप्त पुरातत्वीय अवशेषों के संरक्षण के लिए वहाँ पर एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। और इसके अलावा आपकी कालीबंगा जो सभ्यता है ना, इसके उत्खनन से ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, जिसमें राख एवं पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ से ऊँटों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। और ऊँट इनका जो था ना, पालतू पशु था। ये भी फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे उनका पालतू पशु कौन सा था? ऊँट। और कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से सूती वस्त्र से लिपटा हुआ उस्तरा प्राप्त हुआ है। सूती वस्त्र से लिपटा हुआ क्या मिला है? यहाँ पर उस्तरा मिला है। और यहाँ लकड़ी से निर्मित नालियाँ प्राप्त हुई हैं। ये तो अपने पहले भी फैक्ट कवर कर लिया है। और उसके अलावा जो कालीबंगा सभ्यता थी ना, उत्खनन से कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जले हुए चावल के साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और इतिहासवेत्ता दशरथ शर्मा ने इस सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, उसकी तीसरी राजधानी किसको कहा है और किसने कहा है? उसने कहा था कालीबंगा सभ्यता को। दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की जो थी ना, उसकी तीसरी राजधानी कहा था। किसको? कालीबंगा सभ्यता को। और जो आपकी कालीबंगा सभ्यता थी ना, वे युगल समाधियों के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। और इसके अलावा जो आपकी कालीबंगा सभ्यता थी ना, कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से मिट्टी से निर्मित स्केल फुट्टा प्राप्त हुआ है। जो आपका फुट्टा होता है ना 12 इंच का, यह भी प्राप्त हुआ है वहाँ से। और आपकी जो यहाँ पर एक बच्चे का कंगाल भी मिला है। और कालीबंगा सभ्यता से सजावटी एवं अलकृत भ्रश मिश्रित फसल जैसे गेहूँ, जौ एवं चावल एक साथ साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर उगाने के। और KUR कनेडी के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का पतन संक्रामक रोग से हुआ था, जबकि अन्य इतिहासकारों का मानना है कि इसका पतन प्राकृतिक आपदाओं से हुआ है। आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है, इसका जो अंतिम फैक्ट ये है कि कालीबंगा सभ्यता से व्याघ्र अंकित एवं महिला कुमारी देवी का सिक्का मिला है। जो आपकी महिला कुमारी देवी थी ना, इसका सिक्का मिला है। और जिससे मातृ सत्तात्मकता व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और दूसरी आपकी सभ्यता है अहाड़ सभ्यता, जो कि उदयपुर में है। अहाड़ सभ्यता के उपनाम जो है ना, वे बनास सभ्यता, आघाटपुर, स्थानीय भाषा में इसको धूलकोट, ताम्रवती नगरी कहा जाता है। और अहाड़ का प्राचीन नाम जो था ना, वह ताम्रवती नगरी था। और 10वीं व 11वीं सदी जो आपकी सदी थी ना, सदी थी में इसे आघाटपुर या आधारपुर, आधार दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। और अहाड़ लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। अहाड़ सभ्यता के खोजकर्ता जो थे ना, वो 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। और अहाड़ सभ्यता को उत्खनन जो हुआ था ना, वे आपकी 1955-56 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। ये भी याद रख लेना कि आपके जो रतन चंद्र अग्रवाल थे ना, उसने किस सभ्यता का उत्खनन किया था? वे थी आपकी अहाड़ सभ्यता। या फिर अहाड़ सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। और ये सभ्यता ताम्रयुगीनी सभ्यता है, ये तो अपने पढ़ लिया है। और यहाँ पर सामूहिक भोजन की व्यवस्था थी। जिस प्रकार भंडारा लगता है ना, उस प्रकार यहाँ पर सामूहिक भोजन की जो व्यवस्था थी ना, यहाँ पर थी। अहाड़ सभ्यता का सर्वाधिक उत्खनन पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हंसमुख धीरज लाल संकरिया ने किया था। और यहाँ कुछ अनाज रखने के बड़े भांड भी गड़े हुए मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे या कोठे कहा जाता है। ये तो आपको याद रखना ही रखना है बिल्कुल। और अहाड़ सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे तथा चांदी धातु से अपरिचित थे। अहाड़वासी शव को आभूषणों सहित गाड़ते थे। जो आपके अहाड़वासी थे ना, वे जो शव होता था ना, जो मृत शरीर होता था, उसको आभूषणों सहित गाड़ते थे। जो जिसका सिर उत्तर में और पैर जो थे ना, वे दक्षिण में होते थे। और यहाँ खुदाई में 6 तांबे की मूर्तियाँ व 3 मोहरे स्फटिक आदि की गोल मणियाँ लाल व भूरे चित्रित
ब्रह्मांड व मुसल बिना हत्थे के छोटे जल पात्र आदि मिले हैं। गणेश्वर का टीला नीम का थाना जिला सीकर में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। गणेश्वर का जो टीला है ना वे आपका नीम का थाना जिला सीकर में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि गणेश्वर सभ्यता का जो है वे कौन से जिले में स्थित है? सीकर में कांतली नदी के मुहाने पर। और गणेश्वर सभ्यता की खोज जो थी ना वे आपके सर्वप्रथम 1972 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। और गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन जो किया था 1977 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल एवं श्री विजय सिंह कुमार ने किया था। और गणेश्वर जो आपकी गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, कहा जाता है। इस स्थल की तिथि 2800 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। और गणेश्वर के उत्खनन से सैकड़ों ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। इनमें कुल्हाड़ियाँ, तीर, भाले, सुइयाँ, मछली पकड़ने के कांटे एवं विविध ताम्र आभूषण हैं। गणेश्वर सभ्यता के उपनाम ताम्र युगीन सभ्यता, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता, ताम्र संचय संस्कृति आदि हैं। और आपकी जो गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन से सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता से तांबे के मछली पकड़ने का कांटा, फरसे एवं बाण प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता के लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, सूअर, गधे, मुर्गे आदि पक्षियों का पालन करते थे। गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन से 2 प्रकार की संस्कृति के बर्तन प्राप्त हुए हैं, पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति बर्तन तथा प्राचीन राजस्थान की संस्कृति व शिल्प कला के बर्तन। आपकी आज की अंतिम सभ्यता है बालाथल सभ्यता। इसमें बालाथल सभ्यता का जो उत्खनन कराया था ना, बालाथल सभ्यता का उत्खनन 1993 में BN मिश्र के नेतृत्व में वल्लभ नगर में डॉक्टर VS सीधे, डॉक्टर RK मोहंती एवं डॉक्टर देव कोठरी द्वारा किया गया था। और बालाथल का सभ्यता की जो खोज की थी ना वह डॉक्टर BN मिश्र ने 1962 व 63 में की थी। बालाथल सभ्यता के उत्खनन से पशुपालन, शिकार, कृषि, लोहा लाने की भट्टी के अवशेष एवं तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। और बालाथल सभ्यता के उत्खनन यहाँ से 11 कमरों वाला विशाल भवन प्राप्त हुआ है। और अंतिम इसका पॉइंट है कि बालाथल सभ्यता की खुदाई से बने हुए वस्त्रों के अवशेष मिले हैं, जिससे ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी वस्त्र बुनना जानते थे। आपको कमेंट में बताना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी।